हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो 3 × 3 क्रम का अवयव दे रखा है। पहली पंक्ति के अवयव है 2, 1, 3। दूसरी पंक्ति के अवयव है 4, -1, 0। तीसरी पंक्ति के अवयव है -7, 2 और 1। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। अब देखिए, इस तरह से हम लोग बताते हैं, कोई भी अवयव दे रखा है उसका जो प्रतिलोम या व्युत्क्रम होता है उसको एक एक प्रतिलोम इस तरह से व्यक्त करते हैं। और ये निकालते कैसे हैं? इसका जो सेकंड अवयव होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें भाग दे देते हैं इसी अवयव के सारणिक का। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो कि ए के सारणिक का मान 0 के बराबर आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि ए के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और देखो, सवाल यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें एक प्रतिलोम हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। इसी तरह अगर मान लो कि ए का जो सारणिक है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ से ए का जो प्रतिलोम है उसका अस्तित्व होगा। और हमें जो है ए का प्रतिलोम निकालना भी पड़ेगा, अस्तित्व है। और निकालते कैसे? देखो, ए का सारणिक तो निकालना सबको आता ही है। इसके बाद में हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये बराबर होता है कोफैक्टर ऑफ ए, इस पूरा जो अवयव आएगा उसका प्रतिलोम। अब सवाल ये उठता है कि कोफैक्टर ऑफ ए कैसे आएगा? ये सेकंडों से बना अवयव होता है। इसका जो अवयव है कोफैक्टर ऑफ ए का, वो सी आई जे से निरूपित होने वाला है। सी आई जे बराबर होता है -1 की घात आई प्लस जे और गुणा में एम आई जे। अब ये एम आई जे क्या है? एम आई जे होता है उपसारणिक, हर एक अवयव का उपसारणिक। तो देखिए, हर एक अवयव का उपसारणिक निकालते कैसे हैं? जैसे मान लो कि कोई अवयव दे रखा है 3 × 3 क्रम का, इसके अवयव इस तरह से निरूपित मैं कर देता हूँ A11, A12, A13। फिर अपने पास आ जाएगा A21, A22, A23। फिर अगला वाला अवयव अपने पास आ जाएगा A31, A32 और A33। ठीक है। अब देखिए, मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है M11। मतलब इस अवयव के लिए उपसारणिक निकालना है, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देती है, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक निकाल लेते हैं। तो A22 को गुणा कर देते हैं A33 से, तो ये बन जाएगा A22 गुणा में A33, और इसमें से घटा देंगे इन दोनों का गुणा, जो कि बराबर हो जाएगा A32 गुणा में A23। ठीक है। इस तरह हर एक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। उपसारणिक निकालने के बाद सेकंड आ जाएंगे, और सेकंड निकालने के बाद ये सेकंडों से बना जो अवयव है इसको कोफैक्टर ऑफ ए बोलेंगे, और इसका परिवर्त निकालने के बाद सेकंड अवयव यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले तो ए अवयव को लिख लेंगे। इसको मैं ए अवयव नाम दे देता हूँ। इसके अवयव है 2, 1, 3। पहली पंक्ति के अवयव है 2, 1, 3। और दूसरी पंक्ति के अवयव आगे 4, -1, 0, 4, -1, 0। तीसरी पंक्ति के अवयव आ गए अपने पास -7, 2 और 1, -7, 2 और 1। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग करते क्या है, पहले तो लिख देते हैं C11, C12, C13। ठीक है। उसके बाद ये C21, ये C22 और ये C23। इसके बाद आएगा अपने पास C31, C32 और ये C33। ये बराबर हो जाएंगे। और इस तरीके से हमने जो कहा, ये -1 की घात आई प्लस जे भी होने वाला है। मतलब -1 की घात जब सम आएगा तब ये +1 से खुलेगा, और -1 की घात जब विषम आएगा तब ये -1 से खुलेगा। तो यहाँ पे -1 की घात जब 1 + 1 रहेगा तो सम से खुलेगा, तो ये +1 से गुणा होने वाला है पहला अवयव। उसके बाद ये क्रमशः -1 से, फिर ये +1 से, इसी तरह ये चलता रहेगा -1, +1, -1, और आगे भी यही चलता रहेगा +1, -1 और +1। ठीक है। अब इनका उपसारणिक भी निकाल लेते हैं। तो देखो, 2 के लिए निकालते हैं, इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ते हैं, बाकी बचे हुए अवयव का सारणिक निकाल लेते हैं। तो ये माइनस का 1 बच जाएगा, -1 इससे गुणा होके ये कुल मिला के अपने पास आ जाएगा -1 के बराबर। इसी तरह 1 के लिए निकालते हैं, तो 4 -0, ये 4 आ जाएगा, कुल मिला के -4 के बराबर आ जाएगा। फिर 3 के लिए निकाल लेते हैं, तो ये 8 और माइनस का 7, 8 - 7 कितना हो जाएगा? प्लस का 1, तो 1 आ जाएगा, कुल मिला के ये 1 के बराबर आ जाएगा। फिर 4 के लिए देखते हैं, तो 1 माइनस में 6, -5 के बराबर आ जाएगा, जो कि 5 के बराबर है। उसके बाद देखिए, यहाँ से -1 के लिए देखते हैं, तो 2 और ये प्लस का 21, 2 + 21 23 के बराबर आ जाएगा, और कुल मिला के 23 के बराबर आ जाएगा। 0 के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे 4 और प्लस का 7 11 के बराबर, और ये -11 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद -7 के लिए देखते हैं, तो ये 0 और प्लस का 3 3 के बराबर आ जाएगा, गुणा होके 3 के बराबर आ जाएगा। फिर 2 के लिए देख लेते हैं, 0 माइनस के 12 और -12 बराबर ये प्लस का 12 हो जाएगा। और ये 1 के लिए देखते हैं, तो -2 -4 माइनस का 6 हो जाएगा, कुल मिला के -6 के बराबर आ जाएगा। ये आगे सेकंड मतलब हर एक अवयव के सेकंड।
इन सेकंडों से मिलकर जो अवयव बना होगा उसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, जिसके अवयव हो जाएंगे -1 -4 1, फिर आ जाएंगे अपने पास 5 23 और -11, फिर आ जाएगा 3 12 और -6। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज और बता देते हैं, जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो जो कोफैक्टर ऑफ ए अवयव है इसका अपने परिवर्त होता है, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास आ गया सेकंडज अवयव। अब देखो एक का सारणिक निकालना बाकी है, तो एक का सारणिक कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग यहीं पे बता देते हैं। ये जो एक का सारणिक है, पहली पंक्ति के सापेक्ष अगर प्रसार करते हैं तो पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सेकंडों से गुणा करना पड़ेगा। पंक्ति का पहला अवयव है 2, इसको संगत सेकंड मतलब -1 से गुणा करना पड़ेगा। पंक्ति का दूसरा अवयव है 1, मतलब इसमें गुणा करना पड़ेगा -4 से, तो -4 से गुणा कर दिया। इसका अगला अवयव है 3, तो 3 को गुणा करना पड़ेगा इसके अगले सेकंड मतलब 1 से। तो कुल मिला के -2 -4 और प्लस का 3 एक के सारणिक के बराबर आ जाएगा, -6 + 3 -3 के बराबर आ जाएगा। एक के सारणिक का मान किसके बराबर आ गया? -3 के बराबर आ गया। अब चलते हैं सवाल में आगे। तो सवाल में हम लोग जानते हैं अगर ए का प्रतिलोम मेरे को निकालना है तो ये बराबर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए और इसमें भाग लग जाएगा ए के संगत सारणिक का। तो ए का प्रतिलोम बराबर हो जाएगा ए के सारणिक का मान 1/3 के बराबर है माइनस में, तो ये कुल मिला के -3 के बराबर है ना, तो -1/3 तो ये बाहर रह जाएगा, ठीक है। और अंदर का जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो हमने क्या निकाला है? -1 5 3, तो ये लिखेंगे -1 5 3, फिर आगे बढ़ेंगे और ये आ जाएगा -4 23 और 12, -4 23 और 12, और अगली पंक्ति है अपने पास 1 -11 -6, 1 -11 -6। अब उसके बाद देख लिए, अब माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं अगर, तो माइनस बाहर रह जाएगा, सॉरी माइनस अंदर चला जाएगा, हर एक अवयव माइनस से गुणा हो जाएगा, 1/3 बाहर रह जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 -5 -3 4 -23 -12, और ये हो जाएगा -1 11 और 6। ये आ गया अपने पास ए का प्रतिलोम अवयव, ठीक है। 1/3 और अंदर आ जाएगा, पहली पंक्ति 1 -5 -3, दूसरी पंक्ति 4 -23 -12 -1 और तीसरी पंक्ति -1 11 और 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।